सब प्रेम साहेब बंदगी। आप सभी सदगुरु कबीर साहब के बीजक मूल से सदगुरु कबीर साहब के अनमोल वाणी शब्द साखी रामायणी को श्रवण कर रहे हैं। इसी कड़ी में सदगुरु कबीर साहब का बड़ा ही अनमोल शब्द है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, संतो अचरज एक भव भारी, कहाँ तो को पतियाई। एक पुरुष एक है नारी, ताकर करहूं विचारा। एक अंड सकल 84, भरम पुला संसारा। एक नारी जाल पसारा, जग में भया अंधेसा। खोजत खोजत काहू अंत न पाया, ब्रह्मा विष्णु महेशा। नाग फास लियो घट भीतर, मूसनी सब जग झारी। ज्ञान खड़ग बिनु सब जग जूझे, पकड़ न काहू पाई। आपै मूल फूल फुलवारी, आपह चुन चुन खाई। कहाँ कबीर ते जन उबरे, जे गुरु लियो जगाई। अब सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सबसे अधिक आश्चर्य की बात बताता हूँ। आप सभी उस पर स्वयं विचार करो कि एक पुरुष और एक नारी है, एक ही संसार में 84 लाख योनियों में विद्यमान है, परंतु अज्ञानी व्यक्ति भ्रम जाल में पड़कर कुछ और ही कल्पना करते रहते हैं। व्यक्ति कल्पना रूपी नारी के विकट जाल में फंसा हुआ है। इसी कारण से आत्मा से पृथक परमात्मा होने का पूर्ण संदेश उत्पन्न हो गया है। उसके मन में संदेह उत्पन्न हो गया है। व्यक्ति परमात्मा को अपने अंदर खोजने के बजाय बाहर खोजता रहता है, परंतु ढूंढते ढूंढते उसी में उलझता चला जाता है। ब्रह्मा त्रिगुण का नाग फांस लेकर मनुष्य के हृदय में बैठ गई है और उसका आत्मविश्वास डगमगाता चला गया। सांसारिक मनुष्य माया से बिना हथियार के लड़ते रहते हैं और माया पर विजय प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं। उन्हें माया पर विजय पाने के लिए ज्ञान रूपी तलवार की आवश्यकता होती है। जो माया होती है उसे कैसे लड़ सकते हो? उसे कोई लड़ने का संसाधन है? उससे लड़ने का संसाधन सिर्फ ज्ञान रूपी तलवार होती है। वही उसको काट सकती है, वही उसको मार सकती है। हम दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि जो जीव है स्वयं उस माया रूपी फुलवारी का मूल है और स्वयं ही उसके फल को चुन चुन कर खा जाता है। सदगुरु कबीर साहब जी आगे कहते हैं कि इस कल्पना रूपी माया से वही मनुष्य मुक्त हो सकता है जिसे असली गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो, जिसे गुरु ने जगा दिया हो, उस गुरु के द्वारा सही ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो। वह गुरु उनको इन 184 में भटकने का जो मूल मंत्र है, कहा जाए तो उससे बचने का, उनको सही सही ज्ञान बता दे। वही मनुष्य इन सभी चीजों से बच सकता है। जिन्हें सच्चा गुरु प्राप्त होता है, जिन्हें सही गुरु मिलता है, जिन्हें हर उस शब्द का सार सार करके अर्थात उन गुणों को, अवगुणों को, काम क्रोध मद लोभ इन सभी से परख कुछ और बताए, अर्थात सत्य का बोध करा दे, असत्य की पहचान करा दे। कौन परमात्मा है, कौन आत्मा है, कौन आत्म राम है, इन सब का सही उसको
संदेश मिल जाए।